Morning children, today we will study chapter 1 of the lesson The Tiny Teacher. Supplementary reader class 7. The meaning of tiny is very small. We will study about the tiny teacher, the small teacher. Though very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. एंड जो है वो बहुत स्मॉल होता है बट वो फिर भी बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होता है, बहुत मेहनती होता है. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. तुम लोगों ने बहुत सारे एंट देखे होंगे बट रेड और ब्लैक जो है हमारे घर में ही दिख जाता है, रेड कलर का एंट और ब्लैक कलर का एंट. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. और एम्स का जो हाउस होता है उसको हम लोग एंट हिल्स बोलते हैं. वो या तो घर में होल बना के रहता है या मिट्टी का वो होल बना के उसमें वो कंफर्टेबली अपना घर बना के रहता है. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जो सबसे छोटा भी है और बुद्धिमान भी है. इज़ इट द फ्लाई? नो इट इज़ंट. इट इज़ द मॉस्किटो? नो नॉट द मॉस्किटो. देन इट मस्ट बी द वॉर्म? नो नन ऑफ दिस. ना तो यह मॉस्किटो है, ना तो फ्लाई है, ना वॉर्म है. देन नो नन ऑफ दिस. इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. एंट जो है बहुत ही कॉमन हमारे घर में पाया जाता है, बहुत स्मॉल है और बहुत बुद्धिमान इंसेक्ट है. और स्टोरी ऑफ अगर हम एंट की स्टोरी की बात करें तो ये हम ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है. इट्स साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. बट लोग जो है अपने घर में एंट को एज अ पेट रखते हैं और उसकी डेली बिहेवियर को वॉच करते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए हम लोग इस छोटे से प्राणी के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं. An ant uses its feeler or antenna to talk to others ants but passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. और जितने भी एंट होते हैं जब एक दूसरे से बात करते हैं अपने एंटीना के थ्रू, उनके सर पे से दो स्टिक जैसे स्पाइक जैसे निकले होते हैं, वो उनका एंटीना होता है और उसके थ्रू वो एक एंड से दूसरे एंड के को मैसेज पास करते हैं. और जब रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने एंटीना के थ्रू, फीलर्स के थ्रू वो मैसेज पास करते हैं. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. बहुत तरह के एंट्स होते हैं, सबसे कॉमन उसमें है ब्लैक और रेड कलर का. वी हैव सीन देम सिंस वी चिल्ड्रन बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. हमने बचपन से अपने घर में एंट को देखा है बट हमने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है. वेयर डू दे लिव? इज़ देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स? वो कहाँ रहते हैं? क्या उनका घर जो है नेस्ट कहलाता है या एंट हिल कहलाता है? ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. उनके घर में जो होते हैं हंड्रेड्स ऑफ पैसेज, छोटे छोटे रूम होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूम होते हैं, पैसेजेस होते हैं. इन सम ऑफ दिस रूम्स एंड ग्रीन रूम्स द क्वीन एंट्स लेज एग्स. जो क्वीन एंट होती है वो उसमें अंडा रखती हैं. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. और दूसरे जो होते हैं नर्सरीज होते हैं, बच्चों के रहने की जगह होती है छोटी छोटी. एंड दैट यंग वंस आर कॉल्ड ग्रब्स. वर्कर्स हैव देयर रिज़र्व क्वार्टर्स. जो वर्कर्स होते हैं उसका उनका अपना रिज़र्व क्वार्टर होता है, वहाँ पे वो रहते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. और अपना ज़्यादातर टाइम वो फूड को सर्च करने में बिताते हैं. सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड.
और सबका अपना अपना काम डिवाइड होता है। सोल्जर्स जो होते हैं वे अपने सेपरेट बैरक में रहते हैं, और जो कुछ रूम्स होते हैं जहाँ पे वो फूड स्टोर करते हैं, स्टोर हाउस उसको बोलते हैं। और कोई भी वर्कर जो है वह सोल्जर के हाउस में नहीं जाता है, और कोई भी सोल्जर जो है वह बाहर नहीं जाता है फूड कलेक्ट करने के लिए। वर्कर का काम होता है कि वो फूड कलेक्ट करके लाएं, और क्लीनर का काम होता है वो ग्रब को साफ़ सफाई करना, वहाँ पे क्लीन करना। और सोल्जर्स का काम होता है प्रोटेक्ट करना। So you see, an ant's life is very peaceful. It does its share of work intelligently and bravely. और इस तरह तुमने देखा कि एंट की जो लाइफ होती है बहुत ही पीसफुल होती है, और एवरी वन डज देयर वर्क इंटेलिजेंटली और ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से अपना काम करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और दूसरे मेंबर ग्रुप के कभी भी फाइट नहीं करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। The queen ant has a pair of wings which she casts off before the begins to lay eggs. और जो क्वीन एंट होती है उनके विंग्स होते हैं, और जब वो अंडा देने लगती तब उसको वो विंग्स को हटा देती हैं अपने। Eggs hatch becomes grub changes into cocoons and cocoon breaks to bring forth complete ant. और एग जो होते हैं वो हैच होने के बाद वो ग्रब में चेंज हो जाती है। ग्रब्स जो चेंज होते हैं कोकून्स में, और कोकून्स चेंज होती हैं ब्रेक होने के बाद एक कंप्लीट एंट बनती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस टू बिकमिंग एन एंट। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इज द एंट हिल इज़ द बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। और हम लोग शायद ही एंट को इतना ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बट फ्रॉम दिस लेसन वी विल नो मच अबाउट द एंट। The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings. और जो मदर होती है क्वीन जो होती है वो पूरे पॉपुलेशन की मदर होती हैं, और वो 15 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकती हैं। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, और उसके विंग्स होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। बट वो अपने विंग्स को अपने वेडिंग के बाद वो छोड़ देती हैं, हटा देती हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे। और ये जो फ्लाइट होता है उनका वेडिंग फ्लाइट, ये समर डे में होता है, समर सीजन में, गर्मी के दिन में। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और जो क्वीन होती हैं वो अपना नेस्ट छोड़ के वो जाती हैं मेल एंड से मिलने के लिए, और फिर जब वो रिटर्न होती हैं तो अपने विंग्स को वो हटा देती हैं, छोड़ देती हैं और फिर वो उनका काम होता है सिर्फ अंडे देना। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम्स आउट। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम about daily or airing exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 more weeks. सो एग हैच करने के बाद उससे ग्रब बाहर निकलता है। फिर सोल्जर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, और वर्कर उसको खिलाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, और उसको एक्सरसाइज के लिए भी ले जाते हैं। 2-3 वीक के बाद जो होता है ग्रब जो होता है वो कोकून में चेंज हो जाता है। फिर कोकून में चेंज होने के बाद कुछ दिनों तक बिना फूड और एक्टिविटी के 3 वीक्स तक रहता है। उसको उस समय कोई भी फूड नहीं चाहिए, कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती उन्हें। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और फिर वो कोकून ब्रेक होता है और एक परफेक्ट एंट आ जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उसका टाइम है टीचिंग और ट्रेनिंग का। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर। और नई जो एंट होती हैं अपने पुराने एंट से वो अपने काम सीखती हैं एज अ वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एट्सेट्रा। ये सब काम सबको अलग अलग काम सिखाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने काम में आगे जाती हैं।
After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. और कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद वो अपने वर्ल्ड में, अपने बड़े वर्ल्ड में काम करने जाती हैं। फूड कलेक्ट करना है, किसी को सोल्जर बनना है, किसी को क्लीनर बनना है, किसी को बिल्डर बनना है। तो सब अपने अपने काम सीखने के बाद अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर। जो एंट हिल है सिर्फ वो एंट का ही घर नहीं होता, बल्कि अदर क्रिएचर का भी घर होता है, जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ये सब एक इंसेक्ट होते हैं, वो भी उसके घर पे रहते हैं। वाई डू एंड्स वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट? क्यों इस एलियन क्रिएचर, जो स्ट्रेंज क्रिएचर है, उनको अपने नेस्ट में रहने देती हैं एंट? फॉर सेवरल रीज़न। सम गिव्स ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड सेंसेस। कुछ रीज़न है जिसको वो अपने घर में रहने देती हैं, जैसे कुछ जो है अच्छे स्मेल देते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ स्वीट जूसेस देती है। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग। जैसे अपने हम घर में पेट रखते हैं, डॉग और कैट खेलने के लिए, वैसे ही वो इंसेक्ट को एज अ पेट अपने घर में रखती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काव। और ग्रीन फ्लाई जो है एंड्स की काव है। जो हमें मिल्क कहाँ से मिलता है? काव से मिलता है। तो काव, ऐसे ही उनका जो ग्रीन फ्लाई है एज अ काव वर्क करता है। द ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna। और जैसे ही अपने एंटीना से टच करती हैं, ऐसे ही हनी ड्यू के जैसा या मिल्क कह सकते वो देती हैं। द मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काव। जैसे हम काव से मिल्क निकालते हैं, वैसे ही वो ग्रीन फ्लाई से मिल्क निकालती हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव? क्या ह्यूमन ने इतना कुछ सीख लिया जितना एंड्स अपनी लाइफ में सीखती हैं? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवन पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। हमने ह्यूमंस ने इतने सारे सीखे हैं, बट हमने अपनी लर्निंग को गुड यूज़ में नहीं लिया है। दे में स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर। हमें और भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है टाइनी टीचर से। क्या सीखने की ज़रूरत है? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फिम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। हमें सीखने की ज़रूरत है हार्ड वर्क यानी मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहना, अपनी ड्यूटी अच्छे से करना, क्लीनिनेस, साफ़ सफाई रखना, केयर फॉर द यंग्स वंस, छोटे बच्चों के अच्छे से केयर करना, और सबसे बढ़कर क्या है? हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाना, वफादारी दिखाना। थैंक यू।